जॉन ग्रेशन की अपील एक दिलकश कानूनी नावल है जो अमरीकी इंसाफ के निज़ाम के तारीख कोनों की खोज लगाता है। सबसे पहले हम मिसिसिपी में मंजर में दाखिल होते हैं, जहां पैटन आर पैटन नामी एक मामूली वकील चांसलर ने जबरदस्त फतह हासिल की। एक केमिकल कंपनी क्रेन केमिकल को मिट्टी और पानी की आलूदगी का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसकी वजह से मकामी आबादी में कैंसर के केसेस सामने आए। 41 का मुनाफा $1 मिलियन मुतासरा कम्युनिटी के लिए इंसाफ की फतह की तरह लगते। लेकिन कहानी इस वक्त मोड़ लेती है जब क्रेन केमिकल के बेईमान CEO कार्ल ट्रूडो फैसले के खिलाफ लड़ने और फैसले को तब्दील करने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। यहाँ अमीरों और आम शहरियों के वसाइल के दरमियान गैर मसावी लड़ाई की तलख हकीकत सामने आती है। दिलचस्प मनाज़र में क्रिस हैम ने दिखाया है कि किस तरह माशी ताकत और सियासी असरात इंसाफ के निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं। बॉर्डर ने बदउनवान सियासी मंजरनामे से हिमायत का मुतालबा करने का फैसला किया और मिसिसिपी सुप्रीम कोर्ट के अगले इंतखाबात में एक क़दामत पसंद जज की उम्मीदवारी के लिए माली एआनत फराहम की। जब हम इक़्तिदार के पिछले कमरों में घूमते हैं तो हमारी मुलाकात क़दामत पसंद उम्मीदवार वासफ एच से होती है, जो अपनी नाकिस अहलियत के बावजूद ट्रूडो के एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। कहानी साजिश के साथ सामने आती है जब पैटन आर पैटन नाकाबिल तस्खीर रुकावटों के खिलाफ खुद को मुसल्लह करते हैं और राय दहिंदगान को इंसाफ की बदउनवान तहरीफ के बारे में कायल करने की कोशिश करते हैं। ग्रेशन क़ारीन को धोखा दही, ताकत और इस सवाल के जाल में खींचता है कि कितना पैसा अदालती मुकदमात की किस्मत पर असरअंदाज हो सकता है। किताब का इख्तिताम एक मुतासिरकुन इक़्तिबास के साथ होता है, जो क़ारीन को इस बात पर गौर करने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह के नाक़िस निज़ाम में इंसाफ की फतह अब भी मुमकिन है। री अपील महज एक नावल से बढ़कर है। ये अदलिया में इक़्तिदार की तक़सीम और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जंग में दियानतदारी की अहमियत पर तबसरा है। खुलासा ये है कि मुसन्निफ़ ने फंडिंग और बड़ी कॉरपोरेशनों के असर और रसूख के ज़रिए इंसाफ के निज़ाम में हीरा फेरी पर तनक़ीद की है और इंसानी अखलाक़ियात के पेचीदा पहलुओं को महारत से उजागर किया है।